जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं वैसे वैसे हम सर्दी से बचने का कारगर उपाय भी खोज लेते हैं। और इन कारगर उपाय में, सस्ते उपाय में, किफ़ायती उपाय में सबसे बढ़िया साधन है और वो है अंगीठी जला लेना या लकड़ी जला लेना और उसको ताप लेना। शरीर को तो ये गर्म कर रहा है, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि जाने अनजाने ये आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। अक्सर आपने सुना होगा कि रात भर कमरे में अंगीठी जलती रही और सुबह पूरा परिवार मृत पाया गया। अक्सर आए दिन आपको मिलेगी, कहीं 2 लोग, कहीं 4 लोग, कहीं 6 लोग, कहीं पूरा का पूरा परिवार। जितने लोग उस जगह पर थे सबके सब अचानक से मौत की घाट उतर गए। तो ये क्या कारण है कि अंगीठी जो हमें इतनी अच्छी लगती है और हम कब से इसको जलाते आ रहे हैं, आखिर हम ऐसी क्या चूक कर देते हैं जिसकी वजह से ये घटना हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं इसके बारे में, लक्षण कैसे बन जाती है ये गैस जहरीली, कैसे जान ले लेती है, क्या कारण है, क्या बचाव के साधन हैं, क्या लक्षण हैं, और साथ ही बताऊंगी इसका वंडरफुल एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्यूप्रेशर पॉइंट इसका, जी हाँ, कैसे काम करेगा, क्यों करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, वो सारा भी मैं इसमें पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल सके और आप उसको कर सकें एंजॉय। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल, जिसमें मैं हेल्थ टिप्स देती हूँ, छोटी मोटी बीमारियों का, और एक्यूप्रेशर पॉइंट बताती हूँ। और अगर समस्या गंभीर है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए मैं आपको अवेयर कर देती हूँ, सचेत कर देती हूँ, जैसे कि आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक में आप देखें कि हम कहीं ना कहीं इसका उपयोग तो करते ही हैं, और ज़्यादातर आप गांव देहात में देखें या कहीं भी देखें, आपको अलाव जलते हुए मिल जाते हैं, सरकार की तरफ से भी जलवाए जाते हैं कि थोड़ी राहत मिले। लेकिन उसमें हम एक छोटी सी चूक जो कर देते हैं वही हमारे लिए जानलेवा हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये गैस बनती कैसे है। तो जब कोई गैस, कोई पेट्रोल, कोई डीजल, कोई लकड़ी, कोई कोयला पूरी तरीके से नहीं जल पाता, तो ये जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसी से सामान्य तौर पर ये गैस हो जाती है पैदा। तो मैंने आपको बताया गैस, पेट्रोल, कोयला, डीजल और लकड़ी, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे कि इनसे ये गैस बनती है। अब ये गैस जहरीली कैसे हो गई भला, क्या हुआ इसमें? तो इसमें क्या होता है कि जो आप सांस लेते हैं ना, तो इसमें है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मेल, ठीक है ना। और ऑक्सीजन आपके पूरे ब्रह्मांड में भी है सबसे ज्यादा। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जब ये अनबर्न्ड होते, पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं, और उसकी पहचान क्या है, कैसे पता करें कि ये पूरा नहीं जला है? तो आप देखेंगे कि अगर कोई चीज कम जलती है तो काली रहती है, और पूरी जल जाती है तो वाइट हो जाती है। तो अगर काला काला है या काला धुआं निकल रहा है, तो इसी में आपके कार्बन मोनोऑक्साइड छिपा हुआ है यमराज बनकर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन होती है, वो धुआं का रंग से कंफ्यूज मत करिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन है और गंधहीन है, मतलब सूंघ के भी पता नहीं चलेगा कि हाँ ये जो महक आ रही है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन बहुत ही जहरीली है। डीजल गाड़ियां जो यूज करते हैं ना लोग, उसके जो एग्जॉस्ट में गैस यूज होती है, उस वहां पर ये इसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो किसी भी तरीके के ईंधन के जलाने से ये गैस पैदा होगी, ये बात हमें पता चली है। कोयले की अंगीठी में भी इसका खतरनाक उत्सर्जन देखने को मिलता है, क्योंकि जितनी भी मौतें देखी गई, जितना भी न्यूज आप सुनते हैं, उसमें कारण देखने पर पता चलता है कि एक अंगीठी कहीं बुझी हुई पड़ी हुई है, जल जल के बुझ गई और आपको दे गई मौत। कैसे ये जान कैसे ले लेती है आखिर? जहरीली है, ठीक है, यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम तो सालों से जी यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की जान क्यों जा रही है? तो उसका रीजन ये है। पहले बता देती हूँ कि जान कैसे लेती, फिर बताती हूँ कि क्या गलती करी हमने। हमारे रक्त में होता है हीमोग्लोबिन।
ये जो ऑक्सीजन आप लेते हैं, आपको लगता है कि आप लंग्स में ले रहे हैं ना केवल, और तो कहीं ज़रूरत है नहीं। तो ये जो ऑक्सीजन है ये लंग्स तक तो जाता है नो डाउट, लेकिन वहीं पर ये ब्लड में मिल जाता है कैपिलरीज के माध्यम से। बड़ी फिजियोलॉजी है इसकी, तो यहाँ बताना मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो आप बोलेंगे कितनी बड़ी वीडियो की क्या ज़रूरत थी, 2 मिनट में बता देती ना। तो मैं तो उसको समझा रही हूँ जो समझने आया। आपके लिए शॉर्ट्स भी बना दूंगी कि ये रहा पॉइंट, ये लगाओ और हो जाएगा ठीक है। तो चलिए, एनीवे ये इधर उधर की बातें हैं। तो मैं क्या बोल रही थी कि ये जो आप सांस लेते हैं ना, ये ऑक्सीजन जाती है लंग्स पे, और लंग्स में जो आपका ब्लड है कैपिलरीज के माध्यम से, उसमें जा कर के जो उसके अंदर हीमोग्लोबिन है वहाँ बैठ जाती है। अब ऑक्सीजन को हटा करके अगर कोई और रिप्लेस कर जाएगा तो फिर बाकी ऑर्गन सांस कैसे लेंगे? आपको लगता है सांस बाकी ऑर्गन कैसे लेते हैं? सांस तो हम लेते हैं ना? नहीं, आप जैसे सांस लेते हैं और आपके सांस न लेने पर मौत हो सकती है, वैसे हमारे ऑर्गन की मौत हो सकती है। तो डेली वो भी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर, छोड़िए इसको। ये तो आप एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन इतना समझ रहे हैं ना, सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है। सेल एक सेल सांस लेते हैं, तो वहाँ पे ये मिल जाता है और बना लेता है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये खून में जा कर के ऑक्सीजन को मिलने से रोक देता है। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो सांस लेने की प्रक्रिया भी बाधित होगी, बाकी ऑर्गन में जहाँ नहीं पहुँच रहा वहाँ भी बाधित होगा, और ऐसी परिस्थिति में हो जाती है मौत। तो आपने जान लिया ये कैसे बनती है, आपने जान लिया ये कैसे जहरीली, आपने जान लिया ये जान कैसे लेती है। ये सांस को ही रोक देती है ना। तो आप सांस तो ले रहे हैं लेकिन आपका दम घुट रहा है, सांस पूरी ले नहीं पा रहे हैं, और उसकी जगह पे रिप्लेस हो चुकी है अब पूरी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसलिए ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात देख लें कि इसका लक्षण क्या है और बचाव क्या है। लक्षण देखिए, लक्षण में 2 क्राइटेरिया हैं। एक तो होती है कि रोज ही अंगीठी तापते हैं हम, लेकिन हमारी मौत नहीं होती। एक दिन हो गई तो जो रोज रोज ताप रहे थे उससे भी थोड़ी थोड़ी मात्रा हमें मिलती रही है, और अचानक जो हुई है वो भी हो सकती है। तो दोनों के सिम्टम जो होंगे वो क्या क्या होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप समझ के और उसको फॉलो कर लें और अपने आप को बचा सकें। तो पहला, अगर ये गैस की मात्रा कम है, थोड़ा थोड़ा खिड़की दरवाजे तो हमने बंद किए हैं, लेकिन संयोग से वो अंगीठी ज़्यादा देर तक नहीं चली, जल्दी ही बुझ के ख़त्म हो गई। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा ही हमें आई, तो उससे क्या होगा, आपको तनाव एक रहेगा, बेचैनी रहेगी, चक्कर आएगा, घबराहट होगा, कानों में तेजी से आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, मितली होती है, उबकाई आती है, मांसपेशियों में कमजोरी होने लगती है, चलते समय दिक्कत आती है, देखने में परेशानी होने लगती है, सांस लेने में मुश्किल होती है। लेकिन हम इसको इन चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाते, और वहीं अगर सीवियर हो गई तो मौत का कारण बनती है। और दूसरा होती है अगर अचानक से ज़्यादा मात्रा में आ गई तो क्या होता है कि तब शरीर पीला पड़ने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, कमजोरी होने लगेगी, और धीरे 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 व्यक्ति कोमा में आकर के डेथ हो जाती है। जिस समय ये गैस फैल रही है उस समय व्यक्ति क्यों नहीं भाग जाता? क्योंकि उसको एहसास ही नहीं हो रहा है ना। धीरे 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 सांस धीमी होती गई, और सो रहे थे, श्वसन क्रिया हमारी सोते वक्त और कम हो जाती है, तो वो और उसने कम कर दिया, और करते करते हमें कोमा में ले गया। हम तो कोमा में थे, और कोमा में ही कब डेथ हो गई पता भी नहीं चला। तो इसलिए ये जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत 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 ही ज़्यादा जहरीली और ख़तरनाक है। अब इसमें हमने गलती क्या करी है? गलती करी है ये कि जब हमने इसको जलाया तो उस खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिया। इसलिए बंद कर लिया क्योंकि ठंडी हवा बाहर से अंदर ना आए कि हमारा कमरा गर्म करना बेकार हो जाए। हीटर से भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी ऑक्सीजन को खींच लेता, उससे भी दम घुटता रहता है आपका। तो जब भी आप ये कोई चीज़ यूज़ करें, चाहे आप अंगीठी यूज़ करें, चाहे आप जो भी चीज़ें मैंने बताई, कमरा जब गर्म हो जाए तो अंगीठी को बुझा करके तभी सोएं। अक्सर क्या होता है, शरीर गर्म हो गया, उठने का मन नहीं कर रहा, वैसे वैसे हम सो जाते हैं। वो मत करिए।
जैसे ही आपको लगे कि कमरा पर्याप्त गर्म हो गया है, अंगीठी को उठाइए और बुझा के बाहर निकाल दीजिए, कमरे में ना रखिए। इसके अलावा जब भी अंगीठी का प्रयोग करिए तो खिड़की और दरवाजा खोल दीजिए। आप बोलेंगे फिर ठंडी हवा अंदर आ जाएगी। खिड़की का थोड़ा सा हिस्सा खुला रखिए ताकि वहां से हवा आती रहे। कहीं ऊपर का रोशनदान वगैरह खोल दीजिए, हवा आती रहे, सामने ना आए। बुजुर्ग लोग खास तौर पे इस बात का एहतियात रखें। गाड़ी जब आप चला रहे हैं, एसी वाली गाड़ी, तो गाड़ी का शीशा खुला छोड़ दीजिए, तो उससे भी आपको बचत होगी। तो कहने का आशय ये है। और जब धुआं उठ रहा हो अंगीठी में तो उस समय उसको कमरे में ना लेके आइए, उसको बाहर ही थोड़ा सा रहने दीजिए। जब उसको थोड़ा सा उसका धुआं कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तब कमरे में लाइए। और जैसे बुजुर्ग कभी भी ये थंब रूल बना लीजिए कि जब भी हम गैस अंगीठी का यूज़ करेंगे, लकड़ी का यूज़ करेंगे, अपने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं आग वगैरह ना लग जाए, उससे भी बचत होगी, जान से भी बचत होगी। तो आपको एक उपाय करना है, वो केवल इतना करना है कि जैसे ही आपका काम हो जाए इसको बाहर निकाल दीजिए। खराब तो लगेगा कि अरे गर्म, लेकिन वो तो वैसे भी ठंडी हो चुकी है ना। अभी उसको बाहर निकालिए, अंदर से दरवाज़ा अच्छे से बंद करिए और फिर आराम से सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में छोटा सा प्रिकॉशन है और इतनी बड़ी आपकी सुरक्षा कर सकता है। अब आइए, अगर आपका दम घुट रहा हो तो क्या हम इलाज कर सकते हैं और ये इलाज कहाँ पे काम करेगा? तो ये जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, इसका नाम होता है लंग्स का 3 नंबर। ये जो लंग्स का 3 नंबर है, ये ऑक्सीजन नहीं लाके दे देगा हमें। हमारे पास वातावरण में तो फैली हुई ही है ऑक्सीजन, हमें नहीं मिल रही है क्योंकि वहां चोक हो गया है। तो जब आप लंग्स का 3 नंबर पॉइंट टोन कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे बाय कलर या मैग्नेट। कलर कैसे लगाएंगे? सामने दिया हुआ है। मैग्नेट कैसे लगाएंगे? सामने दिया हुआ है। चाहे कलर लगाएं चाहे मैग्नेट लगाएं, इसको आप रात को सोते समय लगा करके सो जाइए। तो ऑक्सीजन आपको जो ये आपको रिसीव करने की पावर देता है। ये ऑक्सीजन ला के नहीं दे देगा, ऑक्सीजन तो ब्रह्मांड में है ही है, आप नहीं रिसीव कर पा रहे थे, खींच नहीं पा रहे थे, है ना। तो जब इस पॉइंट को लगाएंगे तो ऑक्सीजन खींचने की क्षमता आ जाएगी आप में, तो वो आप खींचते रहेंगे, सोते रहें तो भी, और आपका काम हो जाएगा। दोनों हाथों में लगा के रखना है। अच्छा होगा कि रात को सोते समय लगा के रखें। अच्छा, ये वहाँ भी काम करेगा। जो लोग लिफ्ट वगैरह में अकेले जाते हैं तो दम घुटता है, परेशान होते हैं, वहाँ भी ये काम करेगा, लेकिन उतना काम नहीं करेगा जितना यहाँ काम कर रहा है। तो ये रिसीवर, ये रिसीव करता है एनर्जी को, तो ये रिसीवर पॉइंट है किसका? ऑक्सीजन का। और साथ ही ये इंटॉक्सिकेशन का भी पॉइंट है। इंटॉक्सिकेशन किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के इंटॉक्सिकेशन की वजह से अगर आपको कोई परेशानी हो रही, से हमने बताया शरीर पीला पड़ने लगता है, तो जैसे ही आप लगाएंगे 5 मिनट और 10 मिनट के अंदर आप देखेंगे अच्छी हवा आपके अंदर जाने लगी है, क्योंकि आपके ऑर्गन एक्टिवेट हो गए फट से। तो आप इसको लगा करके वंडरफुल रिस्पॉन्स ले सकते हैं। और आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि इस पॉइंट को शेयर तो जो करेंगे आप करेंगे ही, लेकिन शेयर करने के साथ इस पॉइंट को कहीं डायरी में नोट कर लीजिए। और कहीं भी ऐसे जगह पे जाते हैं, कहीं मजदूर रहते हैं, खेतों में काम करने वाले हैं, रोड बनाने वाले हैं, उनमें से एक को भी अगर आपने ये पॉइंट बता दिया तो वो एक दूसरे को अपने आप स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ वही लोग करते हैं। और कहीं किसी के जान को अगर आप बचा लेते हैं तो जो एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, उससे बड़ा सुख और धन कोई नहीं। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें, खुद अप्लाई करें, अप्लाई करके कमेंट करें कि ये पॉइंट कितनी तेज़ काम करता है। 5 मिनट लगेंगे और आपको लगेगा जैसे एकदम सूदिंग सा फील हो रहा है। तो आप लगाएं और इसे कमेंट ज़रूर करें ताकि दूसरे भी देख सकें कि एक्यूप्रेशर कितना फास्ट काम करता है। और साथ में ये कहना चाहती हूँ कि अगर ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई गंभीर समस्या है, न्यूमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जिक अस्थमा है, तब ज़रूरी नहीं है कि केवल एक पॉइंट से इससे आपका पूरा काम हो जाए।
ये तो मैंने आपको इंटॉक्सिकेशन का बताया। तो आप चाहे तो अपने कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन में किया करती हूँ, तो सामने जो नंबर है यहाँ पर आप पूरी डिटेल अपनी डाल करके और 1-to-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कंसल्टेशन नहीं चाहिए, बस हमें इस पॉइंट के लिए चाहिए कि जो आपने मैग्नेट बताया ये कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए भी ये नंबर मैं दे देती हूँ। यहाँ पर आप मैग्नेट के लिए बोल के मैसेज कर सकते हैं कि हमें मैग्नेट की किट चाहिए, तो वहाँ से आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे लेना है। और इस तरीके की वीडियो आपको रेगुलर वे में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक इसकी सूचना मिल जाए। और साथ में आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं, सांस लेने में परेशानी है, बुजुर्ग हैं, सांस लेने में मुश्किल है, दिक्कत हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो इस पर भी मैंने छोटी मोटी समस्याओं के लिए ऑलरेडी विंटर डिजीज़ और ओल्ड एज डिजीज़, इन पर पूरी तरीके से एक एक सिम्टम, छोटे छोटे सिम्टम पे वीडियोस बनाई हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है उसमें आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं और उसको देख करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।